अस्सलाम वालेकुम अली शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके सामने डिफरेंट फील्ड्स थी, ACCA, CMA, CA या ग्रेजुएशंस भी, तो आपने क्यों ज्वाइन किया CMA को? इसकी क्या रीज़न थी? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट तो बिजनेस की तरफ था, तो उसमें अगर ऑप्शंस को कंसीडर करें तो CA, ACCA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है एक मिडिल क्लास के लिए, तो वो भी एक कंसिडरेशन थी। और बैचलर्स की तरफ जाएँ या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की तरफ जाएँ, उसमें यूनिवर्सिटी का अच्छा होना बहुत मैटर करता है, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मेरिट और फिर उस हिसाब से उनका भी एक इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है। तो इस हिसाब से मैंने CMA को कंसीडर किया जब, तो ये हमारे लिहाज से मुझे एक परफेक्ट अपने लिए ऑप्शन लगा। और फर्दर इसमें मुझे फिर स्कॉलरशिप भी मिल गई, तो मेरे लिए और आसानी हो गई। और क्वालिफिकेशन की क्वालिटी की हवाले से बात की जाए तो वो किसी लिहाज से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं फील हो, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के होने की वजह से इसकी इतने बेनिफिट्स भी हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ये ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयर इसको ट्रीट करता है। अच्छा, आपने यहाँ पे ना स्कॉलरशिप की बात की, तो आपने एडमिशन इंटरमीडिएट के बाद लिया था या ग्रेजुएशन के बाद लिया? और फिर आपको परसेंटेज कितनी स्कॉलरशिप की मिली और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? मैंने इंटरमीडिएट के बाद ज्वाइन किया था प्री इंजीनियरिंग के बाद, तो उसमें मेरे 85% मार्क्स थे, तो उस बेस पे मुझे 75% की स्कॉलरशिप मिल गई थी। और एडमिशन फी डिस्काउंट करके मेरी पहले लेवल पे ऑलमोस्ट 10,000 के करीब थी, अगले लेवल पे 11,000 और फिर उससे अगले लेवल पे ऑलमोस्ट 15,000 की। आप ऐसे कह सकते हैं कि ओनली 3 क्वार्टर्स पे पे करना। नहीं, यहाँ पे एक जो चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि आपने कहा है कि फर्स्ट लेवल में आपकी 10,000 थी, तो वो क्या पूरे लेवल में लाइक 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट्स की 10,000 थी या पर सब्जेक्ट 10,000 ट्यूशन फ़ी थी आपकी? नहीं, तीनों सब्जेक्ट्स की 10,000 मुझे फीस देनी पड़ी। ये तो काफ़ी कम बन जाती है वैसे। तो ये बताइए कि अभी तक का आपकी जो CMA की जर्नी रही है, इसमें आपको कितना टाइम हो गया और कितने पेपर्स आपने पास कर लिए हुए इनिशियल लेवल पे? और आपने सर्टिफ़िकेट भी लिया, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? उसकी क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, तो वो भी आप बताइए? मैंने नवंबर 2022 में ज्वाइन किया था, और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और 1 ईयर के टेन्योर में मैंने 6 पेपर्स पास कर लिए हैं, और मेरे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी अचीव किया है। उसकी कंडीशन ये है कि आपने उस एग्जामिनेशन में उस लेवल के सारे एग्जाम दिए हों और वो पास किए हों, फिर उसमें से जिसमें आपको टॉप आता है ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड किया जाता अच्छा, और अब ये बताइएगा कि अगर हम आपके स्केड्यूल की बात करें, मिसाल के तौर पे आपने अपना माइंडसेट स्टार्ट से रखा हुआ था कि भाई मैंने अपनी फुल एफर्ट लगानी है और कोई सर्टिफिकेट देना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ना बंदा कोशिश करता है कि पास ही हो जाए, तो आपकी एक्चुअली प्लानिंग क्या थी? क्लासेस आप लेते थे, लाइब्रेरी आप किस तरह से यूज़ करते थे? और लाइब्रेरी के बारे में बताइएगा कि क्या आपने क्लासेस ऑनलाइन ली थी या इन कैंपस आपने क्लासेस ली थी, और क्या आपका तरीकाकार था? मैंने सारी क्लासेस ऑन कैंपस ली थी और कोशिश किया था कि सारे लेक्चर्स अटेंड करूं। छुट्टी की गुंजाइश मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं की, और रोज़ के रोज़ रूटीन मेरी यही थी कि लेक्चर्स को स्टडी करता था, और एग्ज़ाम्स के करीब भी सिर्फ उसी सिलेबस को रिवाइज करता था। और जहाँ तक लाइब्रेरी का ताल्लुक है, तो जहाँ कहीं मुझे लगता था कि मेरा कोई एरिया वीक है, तो मैं लाइब्रेरी से ज़रूर हेल्प लेता था। उसमें मुझे हर टॉपिक पे मल्टीपल रेंज नॉलेज मिल जाता था, और जिससे मुझे बहुत हेल्प होती थी। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होते थे, और मुख्तलिफ ऑथर्स की बुक्स से लेके मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में डेवलप। अच्छा, एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर ना जो एंट्री लेना चाहते हैं ना किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में, चाहे CA, CCA, CMA हो, तो उनके माइंड में ना एक डर होता है कि जो सिलेबस है, वो तो दे दिया जाता है और एग्ज़ाम जो है वो बुक से बाहर से आ जाते हैं, तो इसको आप किस तरह से आंसर करेंगे? और स्पेशली जो आपकी FSC में जो आपका बैकग्राउंड था, वो कौन-सा था? फिर आप इस फील्ड में आए, तो आपको क्या मुश्किल लगा या किस तरह से आपने कैटर किया इसको? मेरा बैकग्राउंड प्री प्री इंजीनियरिंग का है, और प्री इंजीनियरिंग में मैथ्स होता है, और ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो मैथ्स और नंबर्स इसमें भी थे, तो एज सच मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हुई। और जहाँ तक एग्जाम का ताल्लुक है, तो मेरा इस बारे में ये ओपिनियन है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ICMA का जो भी एग्जाम है वो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका सही होगा, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आंसर भी, जो भी क्वेश्चन है उसको आप सही तरीके से टैकल करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम भी हो। राइट। और अगर आप फैकल्टी के बारे में बताना चाहें, क्योंकि ये देखें अगर CA की बात करें ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको स्टडी करना है,
तो सीएमए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इस स्ट्रक्चर को भी बता दें, कौन से ऑनलाइन या इन कैंपस किस तरह से ऑप्शंस होते हैं और उसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फिजिबल हो सकता है? सीएमए की जो रेगुलेटरी बॉडी है सीएमए, वो ट्यूशन भी खुद ही प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में इसके कैंपसेज हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है, कॉपरेट, और टीचर स्टूडेंट के लेवल पे आके उसको समझाता है तो उससे कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाए। शहजाद, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कोई अगर सीएमए को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके माइंड में काफ़ी कुछ किस्म के डर होते हैं। वैसे तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया भी है इसके रिलेटेड, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि अभी तक आपकी जर्नी किस तरह से रही है और उनको इस फील्ड में आगे किस तरह से मूव करना चाहिए? क्या ये फील्ड उनको ज्वाइन करना चाहिए? सीएमए को लेकर लोग ये समझते हैं कि ये अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। ऑब्वियसली इसमें उस चीज़ का एलिमेंट है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैनेजमेंट है जो कि एक लाइफ स्किल है। इसके अलावा प्लानिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉस्ट एनालिसिस है, एफिशिएंसी है। तो वो सारी चीज़ें और टॉपिक्स और एरियाज कवर किए जाते हैं इस कोर्स में, जो है बिजनेसेस को थ्राइव करने के लिए एक अच्छी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ताकि, और मेरा ये ख्याल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिफाइड सीएम में एक वर्ती एडिशन होता है और वो बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। चलें अली शहजाद, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो इसे ज़रूर बेनिफिट लेंगे एंड जो फ्यूचर आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं अल्लाह ताला उनमें भी आपको कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। जी सर, थैंक यू।